वॉर अगेंस्ट टेरर लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। ये न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि हम आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। भारत के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत के बदले ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है आपको हम लगातार बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने शोपियां के जंगलों में आतंकियों को घेर लिया है। यहां इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा बलों ने आज ही पुलवामा हमले के आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। इसमें आतंकियों का सुराग देने पर 20 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है। 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो इन आतंकियों के बारे में जानकारी देगा। लेकिन इस बीच एनकाउंटर की खबर, मुठभेड़ की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और तस्वीर जो आपके सामने रख रहे हैं। 3 आतंकियों के पोस्टर इस वक्त पूरे वैली में लगा दिए गए हैं और पूरी जानकारी लिख दी गई है और फिर वो नंबर्स भी दे दिए गए हैं जहां पर इन जानकारियों को साझा किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन आतंकवादियों को देखता है, इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है, ऐसी परिस्थिति में आप जानकारी दें सुरक्षा बलों को, पुलिस को जानकारी दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। लेकिन ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो शोपियां में एनकाउंटर की है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद और मंजूर मीर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजूर, कहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है, इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए मीनाक्षी, ये साउथ कश्मीर का कलर इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर बीती रात से एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इनपुट्स मिले थे कि कुछ मिलिटेंट्स यहाँ पर जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने रात में ही एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करके मिलिटेंटों की तलाश जो है वो शुरू कर दी थी। और अब से थोड़ी देर पहले मिलिटेंटों के साथ जो है संपर्क हुआ है, कुछ गन शॉट्स हुए हैं और माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं। और इस एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पूरे एरिया में जो है सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि मिलिटेंट जो है वो ज़्यादा दूर तक फरार होने में कामयाब ना हो सके। तो कहीं ना कहीं पहलगाम टेरर हमले के बाद ये पहली ऐसी मुठभेड़ देखने को मिल रही है। साउथ कश्मीर के इन जंगलों में शोपियां का इलाका है और माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे पहले से ही जंगलों में मौजूद थे। क्या इन मिलिटेंटों का संबंध किसी तरह से पहलगाम टेरर हमले से है या नहीं है, ये एनकाउंटर खत्म होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार 22 अप्रैल को ही शुरू किया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के आधार पर जो है ये ऑपरेशन आज सुबह लॉन्च किया गया और मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट हुआ है। फिलहाल हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उसको पूरी तरह से सील करके रखा गया है। ठीक है, आतंकवादियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की जा रही है, ये आज की इन 2 बड़ी खबरों से समझा जा सकता है। पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर जगह जगह पर लगा दिए गए हैं तो जानकारी मिल रही है कि शोपियां के जंगल में 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं, उनके साथ मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों की। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, हम इस समय शोपियान में मौजूद हैं और हमारे से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कैलर का फॉरेस्ट है। भारतीय सेना के द्वारा हमें बताया गया है कि ये अभी बहुत ही इनिशियल इनपुट्स हैं जिसके आधार पर हमने ये ऑपरेशंस किया। कल देर रात और करीबन शाम 6:30 बजे को इनपुट मिला था और तब से लेकर जंगल के पूरे इलाके को घेरा हुआ है और यहां पर जो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि तीनों आतंकी ट्रैप्ड हैं, क्योंकि ये बहुत ही घना फॉरेस्ट है और यहां पर काफी लंबे समय से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। 22 तारीख यानी पहलगाम अटैक के बाद से लेकर अभी तक शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, उसके अलावा कोकरनाग और बाकी जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन और कई बार कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश जैसे हालात बने, लेकिन फिर उसके बाद आतंकियों का पता नहीं चला। तो इसीलिए बहुत ही सूझबूझ के साथ फूक फूक कर इस समय भारतीय सेना कदम रख रही है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो यहां पर आतंकियों की संख्या है 2 से 3 बताई गई है, लेकिन कहना बहुत जल्दबाजी होगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होकर कॉर्डन लगा दिया जाएगा, इसका मतलब यह है आतंकियों को लोकेट करके उसके ऊपर जब प्रहार किया जाएगा उसके बाद ये पूरा तय हो जाएगा कि आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं या फिर आतंकी यहां पर जो इनको जगह लोकेशंस मिली थी उसके आधार पर ऑपरेशन किया गया है। एक और बात जिसमें बहुत ही अहम है, क्योंकि अभी बहुत ही मतलब ऐसा इनिशियल स्टेज है, तो इसीलिए भारतीय सेना के जो विक्टर फोर्स का हेडक्वार्टर है वो इसको एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है। 15 कोर
को पूरी जानकारी दी है, जो कि कश्मीर के पूरे रीजन को देखता है। और चूंकि ऑपरेशन इस समय मनीष, जैसे ही कोई अच्छी खबर वहां से आएगी हम दोबारा आपके पास और मंजूर के पास जरूर आएंगे, क्योंकि इंतजार इस वक्त हर भारतवासी यही कर रहा है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों का खात्मा हो, उनका सफाया। बहुत शुक्रिया मंजूर आपका भी और मनीष आपका भी। भारत के हाथों मिली तगड़ी मार के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए हैं और इनमें से 6 ऐसे हैं जिसे बहुत बुरी तरीके से भारत ने तबाह किया है। और इसके बाद ही पाकिस्तान को यह लगा कि भारत के साथ वो जंग कैसे लड़ेगा, उसके एयरबेस ऑपरेशनल ही नहीं रहे, उसे तबाह कर दिया गया और इसलिए वो सीज फायर के लिए मजबूर हो गया। बड़ी खबर यह है कि अब दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने सबूत दिए हैं कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। टॉम कूपर ने यह कहा है कि भारत को हमले में क्लियर कट जीत मिली है। तो टॉम कूपर जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रणनीतिक मामलों के जानकार हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं वो आपको बता दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक हमला और होता भारत का पाकिस्तान पर तो फिर उसका बड़ा बुरा हश्र होता। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ये क्लियर कट जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार स्टोरेज बेस पर भारत ने अटैक किया। पाकिस्तान के पास पलटवार करने की क्षमता ही नहीं बच रही थी। एक और हमले के बाद तो पाकिस्तान निफ्तो नाबूद हो जाता। ये कौन कह रहे हैं? टॉम कूपर कह रहे हैं। पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइल है और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों की भी कमी है। पाकिस्तानी मिसाइल या ड्रोन भारत को टक्कर नहीं दे पाए। जितने भारत की तरफ टारगेटेड अटैक आए उसे एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत के ध्वस्त कर दिया। तो भारत के हमले से जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, 2-3 दिन लायक ही पाकिस्तान के पास हथियार बचे थे। और लगातार प्राची यही तो चर्चा चल रही है, यही चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान के पास तो 2-3 दिन से ज्यादा जंग का असला ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी। अब तो सारी दुनिया जान चुकी है कि भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने के मुताबिक इजरायली हेरोप ड्रोन ने भी पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई है। इन ड्रोन्स ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर निशाना लगाया, उसे नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, हेरोप ड्रोन्स ने HQ-9 बटालियन को भी तबाह कर दिया। कूपर का यहां तक कहना है कि हेरोप ड्रोन्स के हमले से कराची की सुरक्षा में तैनात HQ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला, यह सबसे बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के कोर पर भी निशाना भारत की तरफ से साधा गया। HQ-9 बटालियन को तबाह कर दिया गया। यानी जिस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के बलबूते पर पाकिस्तान अपने आप को बचाना चाहता था वो खत्म। कराची की सुरक्षा में तैनात HQ-9 को नुकसान पहुंचा, ये कूपर कह रहे हैं। अब आप समझिए कि कराची तक पहुंची है भारतीय जो आर्मी है, भारतीय जो फौज है, ये लगातार बताया भी जा रहा था। और अब कूपर भी यही बात कह रहे हैं कि HQ-9 को नुकसान पहुंचा है कराची, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सामरिक लिहाज से पाकिस्तान के लिए। उसकी सुरक्षा में जो HQ-9 तैनात था, यानी जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था, उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। और इसीलिए शायद ये वजह रही मीनाक्षी कि पाकिस्तान अचानक से गिड़गिड़ाने लगा और ये बताने लगा कि मुझे सीज फायर चाहिए, क्योंकि 11 एयरबेस उनके हमने तबाह कर दिए, HQ-9 सिस्टम उनका हमने तबाह कर दिया। और इसी वजह से पाकिस्तान कोचर सर अगर कहें, यही बड़ी वजह रही ना। उसको समझ में आ गया कि भाई भारत पर किसी भी तरीके से हम कोई बढ़त नहीं बना पा रहे हैं, ना हम उसके अंदर घुस पा रहे हैं, ना हमारी मिसाइल काम कर रही हैं। और ये जब घुसते हैं पाकिस्तान में तो सब कुछ तबाह कर जाते हैं। ये जो लड़ाई जो हुई है, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है। पहली चीज़ हुआ है कि उनका जितने भी रडार्स थे और एयर डिफेंस सिस्टम था, वो तकरीबन 30% उनकी जो पूरा जो उनका अम्ब्रेला है डिफेंस का वो ख़त्म हो गया था। और ख़ास तौर पे लाहौर का जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम था वो टोटली डिग्रेड हो चुका था। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी इनके क्रिटिकल एयर बेसिस थे 11 जैसे आपने बताया, और ये उसमें से 6 आपके नष्ट हो जाते हैं, तो आप अपनी एयरफोर्स को एयर वर्दी नहीं कर पाते हैं, आपकी अपनी एयरफोर्स को ऑपरेशनल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये लड़ाई
थोड़ी और आगे चली जाती तो आपका एयर डिफेंस खत्म हो चुका था, आपकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी थी, तो आप कैसे लड़ते इस लड़ाई को? और आपकी जो फौजें हैं वो अभी बॉर्डर से दूर ही थी, और भारत के पास जो अभी मिसाइल की क्षमता थी और ड्रोन्स की क्षमता थी, जैसे आपने बताया, वो इतनी पुख्ता थी कि वो आपको स्ट्राइक पे स्ट्राइक करता जाता और आप उसका जवाब नहीं दे पाते। तो इसीलिए एक ऐसी स्टेज आ गई थी लड़ाई में जिसमें पलड़ा टोटली भारत की तरफ चला गया था और पाकिस्तान इस लड़ाई को आगे नहीं खींच सकता था। पाकिस्तान को एक पॉज चाहिए था, एक 15 दिन के पॉज की जरूरत थी पाकिस्तान को, बिकॉज उतना टाइम पाकिस्तान को लगता अपने आप को रिग्रुप करने के लिए, और पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और भटनागर सर, हम जिन टॉम कूपर का हवाला देते हुए ये बातें कह रहे हैं, हमें ये भी बताना होगा कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है एरियल वॉरफेयर, और खासतौर पर साउथ एशिया के एरियल वॉरफेयर को समझने की जो ताकत उनके अंदर है वो बड़ी जबरदस्त है। 50 किताबें जिन्होंने लिखी हों, जिन्होंने 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हों, वो इस एरियल कॉम्बैट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हुए कह रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा तो पाकिस्तान टिकने ही नहीं वाला था इस मैदान में। बिल्कुल मीनाक्षी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े हमने लिखे आपको दिखाई बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी रिपोर्ट्स, वो सब इंडियन रिपोर्ट्स थी। अभी एक इंडिपेंडेंट ऑथर जो कि मिलिट्री हिस्टोरियन है, जो कि एविएशन का स्पेशलिस्ट है, इंडिया का नहीं है, ऑस्ट्रियन है, उसकी रिपोर्ट, जिन्होंने 5 किताबें लिखी हैं, वो माहिरी रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो उनका असेसमेंट है इतना क्रिटिकल, और वो क्लियरली बता रहा है कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ा और उसको घुटनों पे आने के लिए मजबूर किया। तो पाकिस्तान को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ लगातार ये ऑपरेशन जारी है। और जिन टॉम क्रूमर की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। ऑस्ट्रिया के जाने माने एविएशन एनालिस्ट हैं टॉम कूपर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो विश्लेषण किया है उसमें पूरी टाइमलाइन बताई गई है कि कैसे भारत के सामने पाकिस्तान कुछ घंटों में ही घुटनों पर आ गया। कूपर के मुताबिक भारत की तरफ से 7 मई की सुबह पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान को दोबारा हमला होने का डर सताने लगा। फिर पाकिस्तान ने भारत पर अटैक शुरू किया। आखिरकार पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने कई अटैक ड्रोन्स लॉन्च किए। मीनाक्षी, कैसे पिटा पाकिस्तान, अब ये हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी टाइमलाइन, 7 मई 2025 की तारीख, भारत ने आतंकी ठिकानों पर जो पाकिस्तान के अंदर थे 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर भारत ने ये स्ट्राइक किया। आतंकवादी ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान का पलटवार किस तरीके से हुआ? पाकिस्तान की तरफ से भी मिसाइल आए, ड्रोन भेजे गए, पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल को लॉन्च किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम अटैक को नाकाम कर दिया। भारत की सामरिक शक्ति ही थी और ये भारत की रणनीतिक सूझबूझ ही थी। आप देखिए, कल जब भारत के डीजीएओ के द्वारा यानी कि AK भारती के द्वारा जब ब्रीफ किया जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर हम 100 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमने वार किया है, अड्डों को तबाह किया है, तो अगला अटैक भी बॉर्डर के उस पार से ही आना है, और इसलिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल तैयार था। और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली, चाहे वो फतेह मिसाइल हो, चाहे अब्दाली मिसाइल हो, या फिर उनके ड्रोन हो, जो मैन्ड हो, अनमैन्ड ड्रोन हो, उसको तबाह कर दिया। आर्म्ड ड्रोन को भी तबाह किया, जो आर्म्ड ड्रोन नहीं थे उनको भी तबाह किया गया। सर, अगली फ्लाइट हमारे सामने रखें। अब 8 मई की तारीख पर आते हैं। 8 मई को पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया। जवाब दिया गया और बड़ी गंभीरता के साथ दिया जाना शुरू किया गया जवाब। अब टॉम कूपर क्या कह रहे हैं उसे आप समझिए। टॉम कूपर का कहना यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के इरादे से ही 160 हेरॉप ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जो उसने इजराइल से खरीदे थे। पाकिस्तान यह दावा कर सकता है कि उसने इन हेरॉप को मार गिराया, लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार स्टोरेज बेस पर भारत ने अटैक किया। पाकिस्तान के पास पलटवार की क्षमता ही नहीं बची थी, यह टॉम कूपर भी कह रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कमांडर लेवल का आतंकी मारा गया है,
जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को घेरा। आज ही पहलगाम आतंकियों के पोस्टर लगे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकवादियों का खात्मा हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। अब शोपिया के जंगलों में जो एनकाउंटर चल रहा था, जो मुठभेड़ चल रही थी, उसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। 2 और आतंकी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और उनके खात्मे की भी खबर बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तो शोपिया में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। पहलगाम की गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक तरफ आतंकियों के पोस्टर लगा दिए गए हैं, तो वहीं शोपिया के जंगलों में यह खबर आई कि 3 आतंकवादी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेरा। मुठभेड़ शुरू हुई और एक आतंकी जो कि कमांडर लेवल का आतंकी है, उसे ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 और आतंकी हैं जिनके साथ अभी ये मिशन चल रहा है, अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, उनके साथ अभी ये एनकाउंटर मुठभेड़ चल रहा है। तो ये बड़ी खबर शोपिया से, जहां सुरक्षा बलों ने कमांडर लेवल के आतंकी को ढेर कर दिया है। कमांडर लेवल का आतंकी मारा गया है। 2 और आतंकियों के अभी वहां पर छिपे होने की आशंका है, जिनसे लगातार सुरक्षा बलों का आमना सामना हो रहा है। लगातार मुठभेड़ की खबर मिल रही है, एनकाउंटर की खबर मिल रही है, और वो 2 आतंकी भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ये कोशिश हमारे सुरक्षा बलों की है। लेकिन एक खबर जरूर, ये सुखद खबर आप कह सकते हैं कि आतंकी ढेर हो गया है, और ये आतंकी कमांडर लेवल का आतंकी है जिसे ढेर कर दिया गया है। जंगलों में दरअसल ये आतंकी छिपने की कोशिश करते हैं, कश्मीर की डेमोग्राफी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर भी जाकर ये आतंकी छिपेंगे वहीं पर इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। शोपिया के जंगलों की आड़ में छिपकर कोशिश कर रहे थे कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में ही अगर आज हम देख लें, पोस्टर लगा दिए गए पहलगाम की गुनहगारों के, और अब खबर आ रही है कि एक आतंकी ढेर हो गया है मुठभेड़ में। जी हाँ, बिल्कुल। शोपिया में कम से कम 2 आतंकवादियों को ट्रैप किया गया था, जिनमें से एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ऑलरेडी मार गिराया है और दूसरे पर फायरिंग चल रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से वो घिरा हुआ है, वो आतंकवादी भी ढेर कर दिया जाएगा। और ये कमांडर लेवल के आतंकवादी थे, और इनके बारे में जैसे ही इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को, उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया, और सर्च ऑपरेशन के दरमियान फायरिंग शुरू हुई और इनको ये समझ में आ गया इन आतंकियों को वो घेर लिए गए हैं। उसके बाद फायरिंग शुरू हुई, जिनमें से एक दुर्दांत आतंकी ऑलरेडी मार गिराया गया है शोपिया में, और दूसरे के साथ अभी इनकाउंटर चल रहा है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो और उम्मीद ये जताई जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के अंदर वो खुशखबरी भी मिल जाएगी कि दूसरा आतंकी भी मार गिराया गया। तो आतंकवादियों को लेकर जो स्वच्छता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा, चाहे सीमा के उस पार रहा हो या फिर इस पार रहा हो, तो वो स्वच्छता अभियान अभी जारी है। फिलहाल शोपिया में एक दुर्दांत आतंकी मारा गया है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। और निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के लिहाज से देखें तो एक अच्छी सफलता है। जैसे उनको खुफिया इनपुट मिला था, इनपुट के बाद सर्च अभियान चलाया गया, और शोपिया अनंतनाग पे तो विशेष नज़र है, खासतौर पे पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। और वहां पर जैसे ही इनपुट मिला तो सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, और उस कार्रवाई में अभी तक एक आतंकी ऑलरेडी मारा जा चुका है, दूसरे को घेर लिया गया है, फायरिंग अभी इनकाउंटर चल रहा है। बहुत बढ़िया खबर है, बड़ी शानदार खबर है, ये हम सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये वॉर अगेंस्ट टेरर है। ये ऑपरेशन सिंदूर का ऑनगोइंग होने का आप ये समझे, एक नतीजा भी है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉर्डर पार जाकर हमने आतंकवादियों को खत्म करना है, जो यहाँ पर छिपे हुए आतंकवादी है उन्हें भी खत्म करना है। और जो देवेंद्र, एक और जानकारी इसी से जुड़ी हुई आ रही है कि कमांडर लेवल का ये आतंकवादी है जो मारा गया है। कुछ और डिटेल्स हम आपसे लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, होंगे फौरन हाजिर।